मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व एवं त्योहार माना जाता है। पूरे भारतवर्ष में तथा हमारे पड़ोसी देश नेपाल एवं श्रीलंका के भी कुछ क्षेत्रों में इस पर्व को मनाया जाता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे ही मकर संक्रांति कहते हैं। सूर्य प्रत्येक राशि पर एक माह संचरण करते हैं। जब वे कर्क राशि पर पहुंचते हैं तो अयन परिवर्तन हो जाता है, अर्थात दक्षिणायन लग जाता है। सूर्य कर्क से धनु पर्यंत 6 महीने दक्षिणायन रहते हैं। यह 6 माह देवताओं की रात्रि और असुरों का दिन कहा जाता है। पौष माह के जनवरी महीने में 14 जनवरी या कभी कभी 15 जनवरी को जब सूर्य नारायण अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करते हैं तो उत्तरायण शुरू हो जाता है। इस दिन से देवताओं का दिन और असुरों की रात्रि प्रारंभ हो जाती है। धार्मिक महत्ता की दृष्टि से सूर्य का उत्तरायण होना अर्थात मकर राशि में प्रवेश करना मंगलकारी कहा गया है। इसलिए मकर संक्रांति के पर्व को पूरे भारतवर्ष में किसी न किसी नाम से धूमधाम से मनाया जाता है। मकर संक्रांति का महात्म्य, मुहूर्त, विशेषता, फल, संक्रांति जन्य पुण्य काल, दान की महिमा, पूरे भारतवर्ष में इसे कैसे मनाते हैं, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज समस्त विषयों को लेकर मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे, आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो शास्त्रीय एवं प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन अवश्य प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। वीडियो को लाइक अवश्य करें तथा अपने अन्य मित्रों को इसको शेयर करें। आइए बिना विलंब के इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहले मकर संक्रांति के महात्म्य को जानेंगे। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि पर जाने को संक्रांति कहा जाता है। इस दिन सूर्य भगवान मकर राशि पर प्रवेश करेंगे, जिससे इसे मकर संक्रांति कहा जाता है। इस दिन संक्रांति जन्य पुण्य काल में गंगा, गोदावरी, नर्मदा आदि नदियों में स्नान, तीर्थों में स्नान की महिमा कही गई है। स्नान के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य तथा ब्राह्मणों एवं गरीबों को इस दिन चावल, मूंग दाल, उड़द दाल, मोदक, तिल आदि का दान उत्तम फल को देने वाला कहा गया है। तीर्थ में गोदान करने का भी इस दिन अत्यंत गुणा फल प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, जमुना, सरस्वती के संगम तट पर प्रत्येक वर्ष माघ मेला लगता है। इसी मकर संक्रांति से इस मेले की शुरुआत हो जाती है। समूचे उत्तर प्रदेश, बिहार में इस दिन को खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। इस दिन खिचड़ी भोजन, खिचड़ी दान देने का अत्यधिक महत्व होता है। उड़द, चावल, चिवड़ा, तिल, गुड़, गाय, स्वर्ण, ऊनी वस्त्र, कंबल आदि का इस दिन दान करना चाहिए। बंगाल में इस दिन स्नान के बाद तिल दान किया जाता है। यहाँ गंगा सागर में प्रतिवर्ष विशाल मेला लगता है। मान्यता है कि मकर संक्रांति के ही दिन गंगा जी भगीरथ जी के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सगर के 60,000 पुत्रों का तारण करते हुए सागर में जा मिली थीं। प्रतिवर्ष गंगा सागर के मकर स्नान में लाखों की भीड़ इकट्ठा होती है। आइए अब हम यह जानें कि भारत में विभिन्न शहरों में तथा भारत के अलावा अन्य देश में इसे कैसे और किन नामों से मनाया जाता है। उसके बाद फिर हम मकर संक्रांति के मुहूर्त को जानेंगे। छत्तीसगढ़, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात और जम्मू में इसे मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है।
तमिलनाडु में इसे ताई पोंगल उझवर तिरुनल कहकर इसका पुण्य लाभ लिया जाता है, इसे मनाया जाता है। उत्तरायण इसे गुजरात में कहा जाता है, उत्तराखंड में बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में इसे माघी कहा जाता है। आसाम में इसे भोगाली बिहू बोला जाता है तथा कश्मीर घाटी में भी शिशुर संक्रांत नाम से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार आदि में इसे खिचड़ी नाम से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में पौष की संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। कर्नाटक में मकर संक्रमण के नाम से मनाया जाता है। पंजाब में इसे लोहड़ी के नाम से मनाते हैं। बांग्लादेश में इसे पौष संक्रांति, नेपाल में माघे संक्रांति या माघी संक्रांति, खिचड़ी संक्रांति, थाईलैंड में इसे सोंगकरन, लाओस में पिमा लाओ, म्यांमार में थियान, कंबोडिया में मोहा संक्रांत, श्रीलंका में पोंगल उझवर तिरुनल नाम से इस संक्रांति को मनाया जाता है। नेपाल के सभी प्रांतों में अलग अलग नाम व भांति भांति के रीति रिवाजों द्वारा भक्ति एवं उत्साह के साथ धूमधाम से इस पर्व को मनाया जाता है। नेपाल में मकर संक्रांति को माघे संक्रांति, सूर्योत्तरायण और थारू समुदाय में माघी कहा जाता है। इस दिन नेपाल सरकार सार्वजनिक छुट्टी भी देती है। थारू समुदाय का यह सबसे प्रमुख त्योहार है। नेपाल के बाकी समुदाय भी तीर्थ स्थल में स्नान करके दान धर्मादि करते हैं और तिल, घी, शर्करा और कंदमूल खाकर धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। नदियों के संगम पर लाखों की संख्या में नहाने के लिए भी जाते हैं। हरियाणा और पंजाब में इसे लोहड़ी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन अग्निदेव की पूजा, तिल, गुड़, चावल और भुने हुए मक्के की आहुति दी जाती है। इस अवसर पर लोग मूंगफली, तिल की बनी हुई गजक और रेवड़ियाँ आपस में बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, लोग गीत गाते हैं, मक्के की रोटी, सरसों के साग का आनंद लेते हैं। उत्तर प्रदेश में यह मुख्य रूप से दान का पर्व माना जाता है। प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती के संगम में प्रत्येक वर्ष 1 माह तक माघ मेला लगता है, जिसे माघ मेले के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि अर्थात नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक तथा उत्तरायण को देवताओं के दिन अर्थात सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए इस दिन स्नान, दान, श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों को बढ़ चढ़कर किया जाता है। मकर संक्रांति को गंगा स्नान, गंगा तट पर दान अत्यंत शुभ माना गया है। तीर्थराज प्रयाग तथा गंगा सागर में मकर स्नान को महास्नान की संज्ञा दी गई है। आइए अब इस वर्ष 2021 की मकर संक्रांति के मुहूर्त और पुण्य काल को जानते हैं। दिनांक 14 जनवरी 2021 को दिन में 2:37 पर भगवान सूर्य नारायण मकर राशि पर प्रवेश करेंगे। प्रतिपदा गुरुवार, शिशिर ऋतु का प्रारंभ, श्रवण नक्षत्र, मकर राशि पर चंद्रदेव भी इस दिन विराजमान रहेंगे। सूर्योदय सुबह 6:43 पर तथा सूर्यास्त सायं 5:17 पर होगा। यह समय आप काशी के पंचांग के अनुसार जान रहे हैं। दोपहर 2:37 से सूर्यास्त पर्यंत मकर संक्रांति जन्य पुण्यकाल रहेगा। इस बीच में स्नान दान अत्यंत लाभकारी रहेगा। इस दिन खर मास की भी समाप्ति हो जाएगी। देवताओं का दिन तथा दैत्यों की रात्रि का प्रारंभ होगा। सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण अर्थात मकर की संक्रांति की प्रतीक्षा की थी। इस दिन सूर्य पूजा, सूर्य को अर्घ्यदान देने से यश कीर्ति प्राप्ति होती है। चर्म रोग, कुष्ठ रोग, हड्डी के रोग तथा कुंडली में यदि सूर्य की स्थिति सही नहीं है तो वह भी सही हो जाती है। भगवान सूर्य की पूजा, अर्घ्यदान मंत्र, विधि, व्रत विधि से जुड़ी समस्त जानकारी के लिए आई बटन में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन तीर्थ, त्रिवेणी, गोदावरी, काशी आदि में स्नान का लाख गुना फल कहा गया है। यदि आपके पास ये तीर्थ उपलब्ध नहीं है तो किसी जलाशय में अथवा अपने स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर उसी जल में गंगा का आवाहन करके स्नान कर लेना चाहिए।
गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु पुष्कराद्यानि तीर्थानि गंगाद्यासरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि स्नान काले सदा ममो। इन मंत्रों से समस्त तीर्थों का आवाहन स्नान के जल में करके स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य को अर्घ्य तथा गोदान, ब्राह्मण को दान, गरीबों को दान करना चाहिए। ऐसा करने से कायिक, वाचिक, मानसिक पापों से मुक्त होकर उत्तम लोक के मार्ग की प्रशस्ति होती है। सूर्य ज्ञान का, शनि वैराग्य का तथा भगवती गंगा भक्ति की प्रतीक हैं। तीनों शक्तियां मिलकर प्राणियों को ऊर्जा प्रदान करती हैं। यही कारण है कि इस दिन से 1 माह पर्यंत प्रयागराज में रहकर स्नान दान के द्वारा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य को सरलता के साथ पाया जा सकता है। विष्णु धर्मोत्तर ग्रंथ में कहा गया है कि उत्तरे त्वयने विप्रा वस्त्रदानम महाफलम तिल पूर्ण मनडवाहम दत्वा रोगई प्रमुच्यते। अर्थात उत्तरायण के सूर्य में मकर संक्रांति पर वस्त्रदान महाफल को देने वाला कहा गया है। इस दिन बैल का दान, तिल का दान करने से समस्त रोगों से मुक्ति मिल जाती है। ग्रह बाधा, ग्रह शांति के लिए इस दिन भगवान शिव का अभिषेक तथा शिव मंदिर में तेल तिल के दीपक को जलाना चाहिए। मित्रों, किसी भी ग्रह से संबंधित यदि कोई परेशानी है, कुंडली में किसी ग्रह की बाधा है, तो इसके सफलतापूर्वक उपचार के लिए, सरलता पूर्वक निवारण के लिए आई बटन में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन स्नान करके सूर्य एवं शिव पूजा समस्त मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। उद्यापन में स्वर्ण दान से संपूर्ण पापों से मुक्ति मिल जाती है। अयने विश्वे चैवो त्रिरात्रो पोषितो नरः, अर्थात जब भी अयन परिवर्तन हो और जब मेष और तुला की संक्रांति पड़े, उस समय 3 रात्रि तीर्थ स्नान, जागरण, उपवास करने से समस्त सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जिन्हें संतान नहीं है, वह संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को कर सकते हैं। संक्रांति काल में शयन, भोजन, मैथुन न करें, सात्विक आहार ग्रहण करें, शुद्धता पूर्वक रहकर सद आचार, सद्विचार से स्नान, व्रत आदि करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, लाइक शेयर अवश्य करिएगा। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।